आज आप सारे खुश हो जाओगे। इतना प्यारा दादा भगवान का पत्र है, लेटर है उनका। अब सब 5 फुट ऊंचा उठ जाओगे। एक दिन का भी आंख में पड़ जाए तो उलझन होगी, एक ख्याल भी गुरु के विपरीत होगा तो रुकावट उत्पन्न होगी ही होगी। आखिर अपने ख्याल को ही बनाना है, ना कि गुरु को बदलना है। तुम्हारा मन कहेगा कि गुरु अपनी भूल स्वीकारे तो अच्छा होगा। मैं तो 16 आने सही हूँ। दूसरों को तो छोड़ो, पर गुरु को भी झुकाना चाहते हैं। गुरु को तो झुकने में तो कोई देर नहीं लगेगी, पर इसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी प्यारे बच्चों। जो झुकेगा जीत तो उसी की ही है। राजा भी झुकाता है पर उसमें प्रेम नहीं होता है। ये तो ना चाहते हुए भी मन गुरु के आगे झुक जाता है, क्योंकि उसकी मेहरबानियों से हम झुके हैं। गर्दन उठाने लायक भी नहीं है, इसलिए दूसरा कोई चारा भी नहीं है। पर ये अच्छा है कि खुशी से खाब करके अपना कोई सिर उतार कर दे कि मैं नहीं हूँ, मैं ना अब केवल साजन है। करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये शरीर भी सूली जैसे कष्टों में आ जाए। करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये शरीर भी सूली जैसे कष्टों में आ जाए, पर गुरु के लिए रत्ती मात्र भी प्रेम कम ना हो। करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये शरीर भी सूली जैसे कष्टों में आ जाए, पर गुरु के लिए रत्ती मात्र भी प्रेम कम ना हो। वे प्रेम ही नहीं है जो कम और ज्यादा हो। तुम समझते हो कि हमारा भगवान फलाने शहर में है, पुकारते हो कि बॉम्बे वासी आओ। द्रौपदी की तरह पुकारना अज्ञान है, इस कारण देर हुई। पर गटगट वासी समझो तो अभी के अभी हाजिर है। जैसे ही द्रौपदी ने बोला था, ए द्वारकाधीश, ए मथुरा वृंदावन वासी, कोई ठाकुर नहीं आया था। जब बोला हे गटगट वासी, तो गट में प्रगट हो गया। तो हमने कितना दूर रखा होता है। असली शिष्य जो होता है ना, उसके पास सिर्फ गुरु ही होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है वो। और उसके काम भी बनते जाते हैं, उसकी श्रद्धा ही उसके काम भी बनाती है। परीक्षा में पास भी होता जाता है। भगवान में इतनी शक्ति नहीं है जितनी ओम में आत्मा हूँ मैं है। ओहम, मैं आत्मा हूँ, ये सबसे बड़ी शक्तिशाली वचन है। ये भगवान में भी इतनी शक्ति नहीं है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्योर साउल, आई एम ए पावरफुल साउल। सुबह उठते साथ आप ये बोलो। दादा भगवान का पहला वचन तो यही है। भगवान अपने से जुदा है, पर ओम असल में है जुदा। वस्तु में दुख सुख है, पर सतगुरु तेरा है आत्म। अपनी आत्मा में ही सारी सृष्टि का दीदार करो, उसमें मेरा गुरु भी है। मुझे गुरु पर वाणी चलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ टॉपिक चेंज ही नहीं करूं, कोई चेंज ही नहीं करूं, खाली गुरु गीता गुरु गीता, गुरु 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 गुरु। इस जन्म वही तो है ओमनी प्रेजेंट, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिंदगी दी है। जितना उसको दूर रखते हो, इतना मन बुद्धि गंदी अपने ऊपर हावी हो जाती है। फिर तुम सॉरी 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 बोलते हो। ज्ञानी कभी सॉरी SORRY नहीं बोलता है। फिर हमने करा क्या? इतने साल ऐसे ही चले, अपने पे मेहनत ही नहीं करी। सारी मेहनत ही अपने ऊपर है, सारी मेहनत अपने पे है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन बुद्धि, यही तो बेचनी है सदगुरु के पास। फिर वो अपनी शक्ति से हमें ठीक कर देता है। और 2000 ट्रस्ट, विश्वास 100% भी है, वो भी कम है गुरु के लिए। क्योंकि निराकार के लिए होगा, राम कृष्ण दुर्गा सब के लिए होगा, 33 करोड़ देवताओं के लिए होगा, 24 तीर्थंकरों के लिए होगा जो सामने नहीं है, लेकिन गुरु के लिए नहीं होगा। फिर गलती कहाँ है?
मेरा तो बस सिर्फ लगता है मैं गुरु वाली हूँ, मैं गुरुओं की महिमा, गुरु के ऊपर ही सारी वानियाँ चलाऊं। अगर हाँ करो तो मैं यही करूं सारा टाइम, और कुछ करूं ही नहीं। अदरवाइज और क्या मतलब है? बुआ जी, चाची जी, ताई जी की वानियाँ थोड़ी चलानी है मुझे। बाकी और नॉलेज क्या चाहोगे? बातें हम बड़ी बड़ी करेंगे, घर में हम मंदिर जैसे नहीं हैं, प्यार हमको नहीं हुआ है, इंसान होके प्यार नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग घरों में नहीं है, तो फिर सत्संग का फ़ायदा क्या हुआ? जितने गुरु भाई बहन हैं उनसे कोई प्यार नहीं हुआ, उनके दुखों में काम नहीं आए, प्यार नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, परीक्षाओं में पास नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं ना गुरु का होना। हम सब देखना अपने घरों में, दादी जी को, मम्मी को, सबको कोई ना कोई अगर गुरु होगा भी तो कौन होंगे? ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु होगा जो सामने वो परीक्षा लेंगे। ये तो सामने परीक्षा लेते हैं। नाम रूप नाश है, सब मिथ्या लगे। मैं मायापति हूँ, मायावी नहीं हूँ, मायापति हूँ। घर में अधिकार लेकर राजा नहीं होना है, पर मैं भीख मांगकर भी प्रसन्न हूँ। मुझे कोई भी चाह नहीं है कि अधिकार मिले, इसलिए मैं अभी ही राजाओं का राजा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल दादा ने बनाया हमको। दादा भगवान की सारी उम्र घर वालों ने बेइज्जती की, वह मौन में रहते थे। दादा की सारी उम्र घर वालों ने बेइज्जती की, वे मौन में रहते थे। कहते थे कि मेरे लिए खाना भी नहीं बनाना, बच जाए तो भले ही दे देना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आंखों में आंसू आते हैं ना। पलंग भी बाहर गैलरी में डालकर, जो बेकार जगह थी, कहते थे तुम सब अंदर सो जाओ। बरसात होती थी तो प्लास्टिक की चादर ओढ़ लेते थे, घर वाले सुखपूर्वक रहें, पर मुझे शरीर का सुख नहीं चाहिए। ये थे हमारे दादा भगवान। पर प्रकृति की तरफ से जो दादा को सुख मिले, वे आज तक शायद किसी को नहीं मिले होंगे प्यारे। आज तक शायद किसी को नहीं मिले होंगे। आज भी हम उनके 21 सेंचुरी में गा रहे हैं उनके गुणगान। हमारा हक भगवान देगा। घर वाले खुटेले अतृप्त क्या हक देंगे? घर वाले खुटेले अतृप्त क्या हक देंगे? बल्कि हम सबको देते रहें। घर वालों को भी समय पड़ने पर तकलीफ के वक्त ये ज्ञान सुनाएं तो उन्हें कदर पड़े कि ये क्या सीख कर आए हैं। ना इज्जत की, ना मान की, ना खाने पीने की, ना कपड़े की इच्छा रखें। वे समझे ये तो जैसे भगवान हैं, समय पर कदर पड़ेगी। पर हमें ये भी फिक्र नहीं है कि घर वाले कदर करें। वे भगवान हैं, केवल ये दृष्टि रखो। निरीच्छा वाले को, भगवान देखने वाले को अपने आप भगवान की तरफ से ही हक मिल जाता है। दोबारा पढ़ूं। निरीच्छा वाले को, भगवान देखने वाले को अपने आप भगवान की तरफ से ही हक मिल जाता है। वह जेल में भी रहता है तो शुक्राना मानता है, वाह गुरु करता है। भगवान अपने निष्कामी भगत को क्या नहीं देगा, पर उसे अंदर का आनंद देगा। वह गरीबी शाहूकारी भगत तो लेगा ही नहीं। वो गरीबी शाहूकारी भगत तो लेगा ही नहीं। वह तो दिने सुख होया, अन दिने राजी रहिया। वह पैसे को बेकार समझता है। जिसने मायापति को पा लिया, क्या वह अपने को गरीब समझ सकता है? भगवान की आकर गति पड़ती है। वह खिलाता पिलाता चिल्लाता है, पर तुम बेपरवाह बादशाह होकर रहो। डोंट केयर। गांठ नहीं बांधो कि इतना खर्च किया है, कैसे करूं कहीं खर्च ना हो जाए, कैसे आएगा कहाँ से आएगा, ऐसा बेवकूफ़ सोचता है। कल की चिंता मूर्ख करता है, मूर्ख करता है। स्वामी दयानंद को जिसने जहर दिया, उसे भगा दिया कि कहीं पकड़ा ना जाए। सत्पुरुष ऐसे हार्मलेस होते हैं। क्षमा के समान कोई तप नहीं है। ज्ञान को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, पर श्रद्धा एक एक वचन को हीरे मोती लाल समझकर उठाता है। मेरे पत्र को यदि मान दे तो तन मन धन से भी अधिक है, पर कोई रद्दी का कागज समझकर यूज़ करे तो कर सकता है।
सब तुम्हारी भावना पर निर्भर करता है। कोई टीका टिप्पणी करना चाहे तो पत्थर से कई घटनाएं निकाल सकता है। कृष्ण और अर्जुन होकर नहीं बैठोगे तो करोड़ों वर्षों में भी ज्ञान नहीं लगेगा। कृष्ण और अर्जुन होकर नहीं बैठोगे तो करोड़ों वर्षों में भी ज्ञान नहीं लगेगा। कृष्ण और अर्जुन होकर नहीं बैठोगे तो करोड़ों वर्षों में, हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों वर्षों में भी ज्ञान नहीं लगेगा। अपने सब फुरने छोड़ दो, अर्जुन की तरह बैठो। गुरु के सिवाय कोई आत्मा नहीं समझ सकेगा। चाहे सारी दुनिया के चक्कर लगा कर आए तो भी सुख नहीं मिलेगा। गुरु के सिवाय कोई आत्मा नहीं समझ सकेगा। चाहे सारी दुनिया के चक्कर लगा कर आए तो भी सुख नहीं मिलेगा। ज्ञानी के लिए क्रोध हथियार है, तुम्हारी शरारतों शैतानियों के लिए रखा है, पर उसको नहीं जलाता है। गुरु से ऐसा काम उतार कर बैठो कि फिर ज़रूरत ना पड़े। आखिर भी अपने को पहचानने में ही सुख मिलेगा। कल फिर आएंगे या अगले साल आ पाना। जितना काम नहीं उतारा है वे आज ही काम उतार कर बैठे। नींद हराम होनी चाहिए। गंगा नदी तुम्हारे शहर में नहीं बहती है तो तुम्हें हरिद्वार का टिकट लेना चाहिए। सुस्ती आलस्य नहीं करना चाहिए। गंगा नदी तुम्हारे शहर में नहीं बहती है तो तुम्हें हरिद्वार का टिकट लेना चाहिए। सुस्ती माना गुरु के पास जाओ, हरि विश्राम जाओ, जागृति जाओ। जो बाद में कुछ गुरु गालियां देता है तो क्षमा भी करता है, प्रेम भी कर सकता है। आलस से सुस्ती आलस नहीं करना चाहिए। बहुत डूबे सियाने। जो बाद में कुछ बनेगा वह अहंकार है, जो पहले से ही है वह सच है। फिर ज्ञानी योगी ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी बनना ये सब अभिमान है। आत्मा ही सत्य है, वह निरंकारी है। तुम्हारे मन में इतना बैलेंस हो कि देह की कोई बात ना करे, या इतनी शक्ति हो कि अगले से देह बुलवाकर संशय निकालकर आत्मा में टिका दो। यदि ये दोनों बातें ना हो तो मौन में रहो, नहीं तो लिहाज में गिर जाओगे। गुरु से जो मन की बात बताकर खाली हो जाता है वह सदा ही आनंद में रहता है। यदि कोई बात छुपाए कि कैसे कहूँ तो हृदय में मतभेद हो जाएगा। दिल में गटर रखकर कोई गुरु के नज़दीक नहीं हो पाएगा। बांसुरी की तरह खाली हो जाओ कि भगवान के होठों पर तुम्हारा ही नाम हो। समुद्र कचरे को निकाल किनारे पर फेंक कर स्वयं सदा साफ रहता है। मुर्दा भी डाल दो तो उसे भी किनारे फेंक देता है। हाउ ब्यूटीफुल ना। राजा जनक का महल जलाकर वह आग बुझाने के लिए नहीं गया। गुरु ने पूछा तुम क्यों नहीं गए? जनक ने कहा मैंने पहले ही सब कुछ जला दिया है, बचा ही क्या है। जो एक सुई भी अपनी नहीं समझता वह कुछ भी नहीं जाने पर दुखी नहीं होगा। स्त्रियों को सब कहते हैं कि सीता बनो, पर मर्दों को कोई नहीं कहता कि राम बनो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस। भगवान करे एक एक वचन आपको छू जाए। हरि ओम।